हेलो। जी भगत जी लगाए नहीं। हाँ हाँ, अभी बस नहीं फ्री हुआ हूँ। हाँ बताओ भगत जी, अब बात करते हैं। अच्छा अच्छा, हो गए ना फ्री कि थोड़ा हाँ देर बाद हाँ लगे? हाँ, आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ। तो भगत जी पहले अपने बारे में बताओ कुछ। भक्ति, मेरा अपने भक्ति की आध्यात्मिक यात्रा बताओ कि आपके कैसे कैसे आपने भक्ति मार्ग में यहाँ तक पहुँचे आप। असल में परमात्मा का खोज तो मुझे जन्म जन्म से है। अच्छा कैसे? भगवान की खोज करते करते मैंने पहले राधा स्वामी में नाम लिया था। अच्छा तो राधा स्वामी में 2008 में नाम लिया और अच्छा लगभग 11 के उसमें बंद कर दिया। मतलब आधा हुआ था 11 का। फिर अच्छा। मैं असल में क्या है, हाँ राधा स्वामी के बारे में रामपाल गुरु जी महाराज जो है हाँ अलग जी अलग बात वो सब लोग भागचार वगैरह सब दिखाते थे। हाँ जी। तो मुझे गुस्सा आता था, मुझे अच्छा गुस्सा आता था। तो भाई गुरु जी ये होशियार बनता है ऐसा बोलते। और फिर देखते देखते रमने लगा। हाँ धीरे धीरे आत्मा उधर खिंचते गई। फिर जो है वहाँ बड़वाला जाके मैंने नाम ले लिया 2011 के आखिरी में। जी। ठीक 3-4 महीने से ना, हाँ जी। फिर जाके नाम ले लिया। नाम लेने के बाद फिर धीरे धीरे पूरा कबीर का पूरा जो है, वैसे हमारे घर कबीर पंथी थे। अच्छा अपने माँ बाप बहुत लोगों को जोड़ा। फिर मैं यहाँ का जिला कोऑर्डिनेटर भी रहा। सबसे बड़े प्रथम नाम लेने वाला भी व्यक्ति नहीं है। अच्छा, आप रामपाल जी महाराज के जिला कोऑर्डिनेटर हैं? जिला कोऑर्डिनेटर था, नामदान सेवादार भी था। अच्छा अच्छा। इन दोनों सेवा कर चुका हूँ। हाँ जी। हम्म। और उसके बाद जिला कोऑर्डिनेटर तक से बहुत दिन हो गया मैंने असल में फिर क्या है, अब थोड़ा बहुत तो सब में राजनीति होता है। हाँ जी। तो इन लोग हटा दिए। अच्छा। तो कोई बात नहीं, मैं बोला अपना सेवा करता रहा हाँ जी। और अपना भक्ति करता रहा बिल्कुल। ना। हाँ। तो फिर बाद में फिर बोले एक बार जिला कोऑर्डिनेटर के लिए। मैं बोला अब नहीं, पद में कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तो देख लिया भाई पद वाला काम। मैं तो भाई आम व्यक्ति बन के सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा, ऐसे चल रहा था। तो हुआ क्या कि मैं सोचा सेवा करूँगा, डिबेट सेवा। तो डिबेट सेवा करूँगा बोल के मैंने जो है सब गुरुओं का देखना चालू किया। तो गुरु जी का आ गया। हाँ जी। तो जब ये मूल ज्ञान सुना ना, हाँ तो मूल ज्ञान सुन के मैं खुद ही बहुत चक्कर रह गया। हाँ अरे ये तो पवित्र ज्ञान पूरा जो है फेल है। क्योंकि पवित्र ज्ञान का तो मेरे को ABCD कहीं से भी पूछता, सृष्टि रचना पूछो, चाहे कहीं भी पूछो, कौन क्या है, कब किससे क्या मिला, कौन सा लोक में कितना है, सारे पुस्तक मैंने छान मारा, सारे पढ़ डाला। जब मूल ज्ञान का मुझे ABCD पता नहीं था। जब गुरु जी से देखा कि मूल ज्ञान जब सत्संग सुना तो वो चक्का हो गया। फिर मूल ज्ञान तो मेन है। हाँ फिर वो बात उसका याद आया मेरे मीरा बाई का। हाँ कहा वस्तु अमूल्य सदगुरु ने मेरे दिए कृपा करके अपनाए और पायो जी मैंने नाम रतन हम पाए। फिर गुरु नानक की वाणी दिखाया गुरु जी ने। कई बार पलटू साहब का वाणी दिखाया, बुल्ले साहब का वाणी दिखाया। तो सब वाणियों को सम्मिलित करते गया। तो फिर लगा कि भाई जो है मानव जीवन जो है इतना अनमोल है और मूल ज्ञान के बगैर तो हम मतलब सफल हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है, मूल ज्ञान है तो बहुत सरल, लेकिन इनको अपने हृदय में बसाना और सूरत में जो है मन को टिकाना, ये सब चीज जो है ये अब इन सब चीजों को अब भाई अब तो दांव सीखना पड़ेगा। दांव के लिए कुछ गुरुदेव को नंबर वहाँ से लेके व्हाट्सएप वगैरह किया। फिर गुरु जी ने टाइम देता रहा। अभी तक मेरे को तो नाम की कृपा नहीं की है गुरु जी ने। जैसे अब
उनकी दया आपके इंतजार है। चलो। गुरुजी बोले कि बलरामपुर आएंगे, हाँ। तो 23 को आएंगे बोले। तो मैं बोले गुरुजी दया करो मालिक। तो गुरुजी बोले कि बेटा यहाँ भी आ लेंगे हम रायपुर में। तो बोले फिर अब मन तो है मेरा, पर फिर भी बोला, फिर भी गुरुजी ने आज बोला कि फिर मैंने बोला कि आपकी सत्संग देखते पूरे सत्संग देख लिया। मैं बोला 209 पेज का, और मैं 200 पेज का कॉपी भी मैंने डाला है, क्योंकि गुरुजी की वाणी अच्छे लगते थे कई बार। क्योंकि कई बार क्या है, गुरुजी स्पीड से बोल देता है, तो फिर उसको क्या है मन में कई जगह फिर उसको रिपीट करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए रिपीट करने के लिए मैं लिखता गया कई एक बातों को। गुरुजी को जो 4 पन्ने का भेजा भी हूँ फोटोकॉपी, इतना ही पता है अभी तक। अब जब गुरुजी की दया होगी नाम लिखा होगी। मैं ये भी लिखा था कि भाई गुरुजी आप ये मत समझो कि मैं कोई खबरी वबरी कुछ नहीं, मैं तो एक मैं सतनाम उपासी, मैं तो खाली भगवान चाहता हूँ। मैं तो वो परमात्मा का दीदार, वो अखंड दिल की तलाश में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपने जीवन सफल करना चाहता हूँ। अब उसके लिए तो मुझे तो पता है, मैं क्योंकि बड़ा चेहरा हूँ, मेरा तो शायद फोटो लगा के ऐसा काली कोट के आश्रम में का लगाया जाएगा, मुझे पता है। और अपनी मोक्ष के लिए भी कहीं कोई बात नहीं, हम काली कोतवा लूंगा तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। जन्म से 84 के चक्कर से और ये सब चीज से कटने के लिए एक बार सदगुरु को तस्वीर अर्पण कर दूंगा। बस बहुत बढ़िया है साहब, मालिक की दया से ही ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो हर किसी को ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। ये ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं, और समझ गया तो वो फिर उसका जो है ना मेन ज्ञान को समझना है। ये बहुत विवेक लगा के समझना पड़ता है, बड़ी विवेक। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आदमी एकाग्रचित होकर गुरु जी के बातों पर और काफी पेन से लिख के जब सीखता है ना, सब एक एक बात को समझ आता है कि यहाँ पर ये दिखाया है, कबीर सागर में ये दिखाया है। यहाँ तक परमात्मा ने अनार के आम के आग को पढ़ाया 12 स्वर 34 व्यंजन। गुरु जी के दया से सब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, धीरे धीरे। परमात्मा दया करे तो नाम दे, ध्यान दे, दांव लगाना सीख जाऊं, काल को परास्त करना सीख जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ज्ञान समझ में आ गया आपको मालिक की दया से, क्योंकि मालिक की दया के बिना कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, मैं समझ गया। क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं, कहाँ समझ पा रहे हैं बताओ भगत जी। नहीं 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 नहीं, जो मालिक को कैसी मालिक का जो प्यारा जीव होता है ना, वही समझ पाता है मालिक की दया से। हाँ हाँ हाँ, जब तक परम पिता परमात्मा की कृपा ना हो, बिल्कुल, ब्रह्म बिनानी सदगुरु शरणा नहीं, जब तक उसकी उस कभी परमात्मा की रजा न हो ना, जब तक वो जब तक उसके आत्मा में वो नहीं होगा ना, कसक पैदा नहीं होगा, बिल्कुल जब तक ये ज्ञान बिल्कुल नहीं समझेगा। और समझेगा तो ऊपर हाँ। अब लेकिन इसको समझने के लिए पवित्र ज्ञान को ही समझना जरूरी पड़ेगा। पवित्र ज्ञान नहीं समझा रहेगा तो ये ज्ञान कैसे आया, फिर ऐसा होगा फिर काल कैसे उत्पत्ति करेगा, क्योंकि वहाँ का सृष्टि रचना थोड़ा दूसरा है, यहाँ का सृष्टि रचना दूसरा, क्योंकि मास्टर की है ना सृष्टि रचना। और मास्टर की जब तक आदमी को ना मिले तब तक वो तिजोरी को नहीं खोल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सारनाम कब मिला था भगत जी, रामपाल जी महाराज के? 19। अच्छा, 19 में मिल गया था आपको सारनाम। हाँ। तो जब सारनाम मिला तो आपको समझ में आया कि ये तो यार 52 अक्षर में ही है। हाँ। क्योंकि जब मुझे भाई गुरु जी की कृपा है, दया है, जैसा भी हो उनकी कृपा से ही ये ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि गुरु जी तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई की ही समान हूँ, लेकिन है तो गुरु ना हमारे, अभी तो कम से कम देही गुरु तो है।
सही। फिर वैसे ही गुरु से हमको मुलाकात करवा देगा। वैसे तो मैं सतनाम सार नाम उनसे लिख के भी भेज दिया था कि आपका सतनाम है, सार नाम है, लेकिन सिग्नेचर चाहिए ना 13वां पंथ का मुझे तो। सिग्नेचर नहीं, दांव नहीं सीखा हूँ तो कैसे होगा काम। अभी तो दांव सीखना पड़ेगा, मन को मेल रोकने का दांव है, और वो अखंड धुन को सुनने का, और कम से कम तभी तो मेरा वो होगा ना, अपने अंदर जोत जगाऊं, वो वाला जोत नहीं, काल निरंजन वाला नहीं, आत्मा रूपी जोत को बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उम्र कितनी हो गई जी आपकी? जी मेरी उम्र 49 साल हो गया है। अच्छा, 49-50 साल हो गई। हाँ। यहाँ के संगत मेरे बहुत मानते हैं, मानने की लोग। जैसे ही कोई लोगों को पता चलेगा ना तो लोग बहुत भौचक्का हो जाएगा। क्या करोगे, मजबूरी। अरे गुरुद्रोही साबित कर देंगे आपको। नहीं, वो तो होगा ही होगा भाई, गुरुद्रोही। देखो हाँ, देखो क्या होने वाला है, आपको गुरुद्रोही साबित कर देंगे। संगत को कह देंगे कि उससे दूर रहना, जिसने उसकी शक्ल भी देख ली ना, उसका नाम खंडित हो जाएगा। नाम खंड हो जाएगा। हाँ, और जिसने बात कर ली, ठीक है ना, उसका तो नाम शुद्धिकरण भी नहीं होगा। जिसने शक्ल देख ली उसका तो नाम खंड हो जाएगा, जिसने बात कर ली, ठीक है ना, उसका तो नाम खंड तो होगा ही होगा, लेकिन उसका शुद्धिकरण भी नहीं होगा। ये और है, इतना डरा देंगे। अब इतनी हिम्मत आप लेके, इतनी हिम्मत लेके अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहो तो भगत जी देख लो। नहीं भगत जी, मुझे तो मोक्ष चाहिए भाई। मैं तो पहले ही बता दिए ना, मेरा फोटो लगा के काली पोता जाएगा, और इससे ज्यादा क्या बोलूं। सही बात है। कोई बात नहीं, स्वीकार है, क्योंकि मुझे तो मोक्ष चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे मरना तो है ही है, आदि मर गया समझूंगा अपने आप को। ठीक है, कुछ भाई बात नहीं करेंगे, क्या दुनिया वाले तो बात नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता भगत साहब। अरे भाई कुछ कबीर साहब की वाणी है ना कि शीश उतारे भूई धरे। हाँ, ऊपर मत के पाओ। तो वो वाली बात है भगत जी, वो हिम्मत चाहिए। हाँ नहीं भगत जी, जब ये जब इस लाइन में आ ही गए हो तो ये कायर वाला काम नहीं करूंगा भगत जी। सुरमा बन के ही जीऊंगा, इतना बात है। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा बात नहीं है। और वो लोग भी जानते हैं कि ये आदमी जो है बहुत सीधा हुआ आदमी है, और ये किया है तो कोई ना कोई तो बात होगा। सोचने के लिए सारे मजबूर हो जाएंगे, भले मेरे से बात ना करें, लेकिन इतना जरूर है चुप के लोग वीडियो देखेंगे। फिर धीरे धीरे लोग संगत से बात नहीं करेंगे, मुझे पता है। संगत मेरे से कोई बात नहीं करेगा, पता है, कोई बात नहीं, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा ना। बिल्कुल, अपन को मोक्ष चाहिए भगत जी, संगत थोड़ी ना चाहिए। नहीं भाई, मैं क्या करूंगा, मैं 1.5 साल नहीं चलता भगत जी। बिल्कुल। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो देखा देखी जो चलता है ना, कहाँ रंग चढ़ जाए, और हृदय से भक्ति नहीं तो फिर क्या मतलब है, क्या उग जाए। बिल्कुल। ऐसा है तो अच्छा नहीं, मैं तो पता है कि मेरा जो है बहुत ज्यादा वो होने वाला है, बदनामी होने वाला है। तो हाँ, तो ये 4-5 और मेरे भगत भाई है ना, उन लोग को पहले ही बता चुके हो। अच्छा, उन लोग को भी वीडियो दिया हूँ गुरु जी का। अच्छा, देखो भाई, आप लोग को समझ आता है। और पहले तो मेरी मौत देख लेना, उसके बाद अपनी मौत करवाना बोलो। सही बात है। हाँ, मेरी मौत पहले देख लेना, और ये भी तैयार रहो बोला उन लोग को कि भाई जो है मेरी मौत मतलब दिखेगा फोटो, तो उसके बाद तुमको समझ आता है। ऐसी पहले बात तो इस ज्ञान को समझो, नहीं समझ आता है वही लटके रखो, कम से कम भगवान को मत छोड़ना। लेकिन पहले इस ज्ञान को आप बहुत दिन तक देखो, मैं बोला, क्योंकि देखो पवित्र ज्ञान को मैं बताता था, मैं बोला पवित्र ज्ञान, पर मूल ज्ञान को मैं नहीं बता सकता। क्यों? मूल ज्ञान गुरुदेव के मुख से ही अच्छा लगता है, बोला पहले, क्योंकि उनके बातों में दम है। पहले आप इनसे देखो, कहीं पर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। चलो, बहुत अच्छा लगा भगत जी आपसे बात करके। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपने बताई है।
और परमात्मा की ये दया आपकी और मेरी बातचीत है ना, ये कॉल रिकॉर्ड भी हो गई है। कोई बात नहीं भगत जी, कोई बात नहीं, आप कहीं भी भेज दो, क्योंकि मेरे को तो मरना ही है। नहीं भगत जी, अभी नहीं डालेंगे। नहीं। जब आप नाम दीक्षा हो जाएगा, आप एकदम यूं जैसे अभी बात करो, मरना ही है, जो होगा देखा जाएगा, मालिक जाने। तो बस ये वाली दृढ़ता होगी तो मालिक बड़ा खुश होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे। लेकिन ये मैंने ये गुरु जी से एक प्रॉमिस किया था, गुरु जी कुछ दिन के बाद मुझे लाइट में लाना, इसलिए कि कुछ भगत भाई को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी कुछ नहीं होगा। आप जब हो जाएंगे 2-4 जो भगत हैं, आपकी नाम दीक्षा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्या है, क्योंकि काल के मुख से निकालना इतना आसान बात नहीं है। बिल्कुल भगत जी, जैसे अपन ने ज्ञान समझ लिया ना, तो अपना फर्ज बनता है कि अपने जो और भाई हैं, अपने भाई को जगाना, उनको भी जगाना। क्योंकि इस ज्ञान को समझने के बाद लगता है कि जन कल्याण क्योंकि जाग जाए, क्योंकि इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर बताओ, इतने समझने के बाद फिर वो हिसाब किताब के चक्कर में घूमता रहेगा। और ये सीधा बाईपास रोड है, बाईपास रोड में सीधा बैठे, दूसरा पग वहाँ है। बस आपको धूल मिल जाए, आप अपने अंदर साफ समझ को प्रकट कर लो भाई, जितने भी मुक्ति कर लो। कितनी अनमोल जीवन है, एक एक पल। मैं तो दिन गिनता हूँ कब 23 तारीख आएगा ऐसा, लेकिन गुरु जी ने बोले कि बेटा मैं तो यहाँ आऊंगा तो दे दूंगा। साहब के लिए मैं बोला, मन में बोला परीक्षा होगी। सभी गुरु जी का आदेश, क्योंकि भाई गुरु जी के वचनों में तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी के वचन में नहीं चलूंगा तो गुरु जी नाराज, और गुरु जी नाराज तो आपा नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। ये बात है। कोई बात नहीं, आप कभी भी मेरा ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, लेकिन एक बार मेरे से पूछ लेना, क्योंकि बिल्कुल। आपकी जब नाम दीक्षा होगी ना, उसके बाद ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा भगत जी। उससे पहले तो ये जो गुप्त भेद है ना, ये गुप्त ही रहेगा, किसी को खाली आपके और मेरे। नाम दीक्षा के बाद मैंने गुरु जी को ये कहा था कि गुरु जी उस दिन मुझे समय देना, जिससे क्या है कुछ वो बच्चे को ले आए, उनके इस ज्ञान को बताए। अरे बिल्कुल भगत जी, भले चाहे साल भर लग जाए, आप टेंशन मत करो इस बात की। बिल्कुल। आप मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इसी पंथ से जुड़ा हुआ था पहले, तो मुझे पता है क्या क्या होता है। बिल्कुल। वही चीज है, कोई बात नहीं, होना एक दिन इस चीज तो होना ही है। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। कहते हैं ना, कबीर साहब के ज्ञान के बारे में बोला कि कबीर जो ज्ञान है ना, ये है जो खांडे की धार। कबीर ज्ञान है ऐसा जो खांडे की धार, आड़ा तिरछा कट मरे और सीधा चले सो पार। तो जैसे तलवार की धार होती है ना, उस धार पे चलना पड़ता है परमात्मा के ज्ञान को लेके। क्योंकि जिसने पार हुआ है वो बहुत कठिन परीक्षा दिला के पार हुआ है। चाहे आप का देख लो, रविदास देख लो, धर्मदास को भी दान करवा के उसकी संपत्ति को, नर्सी को देख लो, किसी को भी देख लो, जिसने गया है उसने इस दुनिया को त्यागने से पहले इस दुनिया से नफरत करवाया ही करवाया। साहिब ने बोला ना, बिल्कुल साहिब ने वाणी बोली है ना कि कबीरा वो लिया वो हाथ में मसाला हाथ में ले लिए, जो घर फूके जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। घर अपना फूकता हूँ और जो मेरे साथ चलता है उसका भी घर फूक देता हूँ। वही बात वो कहते वाणी है ना, कबीरा लुक्का लिया हाथ है, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो भाई जो घर फूके घर फूके बगैर सुझा ही नहीं सकते, फुकवाना ही है तो फुकवा। बिल्कुल भगत जी, ऐसे दृढ़ भगतों से जब मेरी बात होती है ना भगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भक्तों से जब बात होती है ना, तो मुझे ये लगता है यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे भगत हैं जो इतना अच्छा ज्ञान समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भक्तों से तो मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है। कभी भगत जी कभी मुलाकात होगी तो जरूर मिलेंगे अपन। बिल्कुल। आप इधर जब रायपुर वगैरह आएंगे जरूर आप कॉल कर लीजिएगा, मैं हमेशा कभी जरूर भगत जी। और आप इधर जयपुर आना हो तो आप आना भगत जी। बिल्कुल। जी गुरु जी को बता दूंगा और मेरा प्रणाम बोल देना गुरु जी को। ओके साहब, प्रणाम।
हाँ, प्रणाम साहेब, प्रणाम।